राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। सिर्फ 4 दिन, जी हाँ दोस्तों, बाबा केदार के कपाट खुलने में अब मात्र 4 दिन बचे हैं। क्या आप तैयार है इस साल की सबसे रोमांचक यात्रा के लिए? आज मैं आपको 4 दिन पहले गौरीकुंड से मंदिर तक के उस 18 किलोमीटर के सफर पे ले जा रहा हूँ, जहाँ बर्फ के पहाड़ आपका रास्ता रोकेंगे। कहाँ रुकना है, कहाँ भगवान के दर्शन करने हैं और कैसे इस खड़ी चढ़ाई को फतेह करना है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। चलिए यात्रा स्टार्ट करते हैं। 4 दिन पहले और रास्ते कैसे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यात्रा स्टार्ट होती है दोस्तों माँ गौरी के द्वार पर, जहाँ से शक्ति हमें मिलती है चढ़ने के लिए। केदारनाथ की चढ़ाई शुरू करने से पहले चलिए माथा टेकते हैं माँ गौरी के दरबार में। दोस्तों ये है गौरीकुंड का वो पावन मंदिर जहां मां पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। कहते हैं यहाँ के तप्त कुंड यानी गर्म पानी के कुंड में स्नान करके और मां के दर्शन करके ही शरीर को वो ऊर्जा मिलती है जिससे आप 18 से 20 किलोमीटर की चढ़ाई हंसते हंसते पार कर लेते हैं। तो चलिए एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए गौरी मैया की जय। माँ का आशीर्वाद मिल गया है, अब महादेव खुद हमें ऊपर बुलाएंगे। अब गौरीकुंड से शुरुआत करते हैं तो घोड़े के वीआईपी पास और प्रीपेड काउंटर और घोड़े खच्चर। ये गौरीकुंड का घोड़ा पड़ाव देख रहे हैं, ये प्रीपेड काउंटर है। यहाँ घोड़े खच्चर का यहाँ से बुकिंग की जाती है, लेकिन सीजन में यहाँ पर इतनी भीड़ होती है जैसे आईफोन की सेल लगी हो। यहीं से कटती है घोड़े और खच्चरों की पर्ची, फिर शुरू होती है असली चढ़ाई। अभी तो सिर्फ राशन और सब्जियां ऊपर जा रहे हैं क्योंकि बाबा के धाम में भंडारा जो लगने वाला है। हम आ गए हैं चीरबासा। यहाँ से हिमालय ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऊपर देखो पहाड़ियाँ सफेद चादर ओढ़कर सो रही हैं। और हाँ, यात्रा की सफलता के लिए भैरव बाबा का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है। बोलिए जय हो भैरवनाथ जी की। इनके दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा तो अधूरी मानी जाती है। ये झरना देख रहे हैं साहब, अभी तो ये शरीफ बच्चा बना हुआ है, लेकिन बारिश में ये हल्क बन जाता है। ऊपर से पत्थर ऐसे आते हैं जैसे कोई गेंदबाजी कर रहा हो। और ये देखो भाई, जंगल चट्टी का डेंजर जोन। यहाँ पहाड़ ने पिछले साल ऐसा ब्रेकअप किया था कि पूरा रास्ता ही ले डूबा। अभी भी यहाँ पैदल चलना मतलब एडवेंचर की पराकाष्ठा है। जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ थोड़ा ध्यान से चले, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखते हुए। अब चलते हैं थोड़ा से ऊपर और मिलते हैं हनुमान जी से। जी हाँ, अब हम आ गए हैं हनुमान चट्टी पर, जहाँ बजरंगबली का पहरा है। हनुमान चट्टी में अभी सन्नाटा है, बाबा लोग अभी पहुंचे नहीं है, वरना यहाँ चिलम और भजनों की महफिल सजी होती है। चलिए संकट मोचन के चरणों में शीश नवाते हैं। जय बजरंगबली। बिना इनकी मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता, हम तो फिर भी भक्त हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ आता है मीठे पानी का भंडार। दोस्तों इस जगह का नाम है मीठा पानी। पानी तो मीठा है, लेकिन पिछले साल 2025 में कुदरत ने यहाँ कड़वा गुड़ पिलाया था। ये तगड़ा लैंडस्लाइड देखो, पहाड़ी पूरी नीचे आ गई है। अब यहाँ से केदारनाथ बस 10.5 किलोमीटर दूर है। हिम्मत मत हारना, असली मजा तो अब शुरू होगा। अब धीरे धीरे हम आगे चलते हैं और आगे हमें मिलेगा भीमबली। भीमबली का नया रास्ता और पुराना रास्ता दोनों दिखाएंगे आपको। भीमबली हम पहुंच गए हैं। ये जय महाबली भीमबली की जय हो। यहाँ का प्राकृतिक पानी पीकर जो एनर्जी आती है ना, वो किसी रेड बुल में नहीं होती। अब यहाँ का एक सस्पेंस है। ये रही नई चमचमाती रेलिंग वाला नया रास्ता। अब ये देखना है कि प्रशासन इस साल हमें इस हाईवे पर चलने देता है या पुराने उबड़ खाबड़ रास्ते से ही हमें मोहब्बत निभानी पड़ेगी। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और देखते इंजीनियरिंग का जलवा। रामबाड़ा का नया पुल देखिए, हर साल रामबाड़ा का जो पुल है वो ध्वस्त हो जाता है बारिश के दिनों में। तो मंदाकिनी नदी के ऊपर बना ये ऊंचा लोहे का पुल, ये देखिए एकदम नया नवेला। रामबाड़ा का ये नया पुल देख रहे हैं आप, पिछले सीजन में
अंत में बना था ये। अब ये काफी हाइट पर है, एकदम बाहुबली स्टाइल में मजबूत। नीचे मंदाकिनी मैया का शोर सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब आज यहाँ से स्टार्ट होगी खड़ी चढ़ाई। अब यहाँ से शुरू होगी खड़ी चढ़ाई। चलिए चलते हैं रामबाड़ा से ऊपर की चढ़ाई की ओर। अब शुरू होती है असली परीक्षा। रामबाड़ा की चढ़ाई करीबन 8.5 किलोमीटर की है। ये सफर आपकी टांगों को याद दिला देगा कि जिम जाना क्यों जरूरी है। रास्ते में बुरास के फूल भी हैं, लेकिन बेचारे का रंग उड़ा हुआ है। बर्फ ने इनका मेकअप खराब कर दिया है, थोड़ा फीके पड़ गए हैं, पर दिल से साफ है। अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं और आपको टीएफ की चढ़ाई पे लेके चलते हैं। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब चलते हैं टीएफ की चढ़ाई की ओर। टेढ़े मेढ़े मोड़ और विशाल ग्लेशियर देख सकते हैं ना आप। टीएफ की चढ़ाई यानी 15 से 20 खतरनाक मोड़। यहाँ सांस फूलती है पर रूह खुश हो जाती है। और ये देखो भाई, हम आ गए हैं ग्लेशियर के बीच। ऐसा लग रहा है जैसे किसी विशाल फ्रिज के अंदर घुस गया हो। अगल बगल 10-10 फीट की बर्फ की दीवारें और बीच में हम। और ऐसा सीन तो आपको किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और बोलने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ठंड की वजह से जबान भी नहीं चलती है, क्योंकि टेम्परेचर है माइनस में और हम हैं पॉजिटिव में। थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज उखल रहा है। बेस कैंप पहुंचते हैं हम लोग। देखिए आपको रुद्र पॉइंट दिख रहा होगा। बेस कैंप दिख रहा है, हेलीकॉप्टर। देखिए रुद्रा पॉइंट और बेस कैंप, चारों तरफ सिर्फ सफेद 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 चादर दिखेगी। यहाँ अभी दुकानें नहीं खुली हैं, तो अगर आप अभी आने का सोच रहे हैं तो घर में पराठे पैक करके लाना, वरना भूख तांडव करेगी। क्योंकि यहाँ पर अभी खाने के लिए काफी किलोमीटर तक सफर तय करना पड़ता है, क्योंकि अभी कपाट खुले नहीं है। हेलीकॉप्टर का ट्रायल चल रहा है। जैसे ही हम नई गाड़ी चेक करते हैं ना, वैसे ही ये चेक कर रहे हैं कि हवा में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। देख सकते हो आप ये, क्योंकि सफर के लिए तो आप ही को जाना है और हमें जाना है कि नहीं। दोस्तों इंतजार खत्म हुआ। अब उस ओम के पास हम पहुंच गए, जहां पहुंचकर सारी थकान मिट जाती है। सामने देखिए हमारे महादेव बाबा केदार का दिव्य मंदिर। 2026 के ये पहले दर्शन आप सभी के लिए। साक्षात शिव यहाँ विराजमान है। तो दोस्तों कैसा लगा ये सफर? अभी तो शुरुआत है, पूरी यात्रा का एक एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। अगर महादेव के भक्त हो तो प्लीज कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।